जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आखिर श्री गणेश प्रथम पूज्य क्यों होते हैं, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। उससे पहले आज बुधवार शुद्धवार श्री रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति महाराज जी के बारे में हम जानेंगे। उनके चरणों से प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आज जिनके भी जन्मदिन हैं, जो भी लोग अपने काम धंधे पे अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, भगवान सबको आशीर्वाद दें, गणेश जी की कृपा बनी रहे। आप सभी लोग मंगल कामना के साथ स्वस्थ रहो, आनंद में रहो, आपके माता पिता स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ आज हम जानेंगे कि श्री गणेश जी को ही प्रथम पूज्य क्यों कहा गया है। दोस्तों, श्री गणेश का प्रत्येक शुभाशुभ कार्य के आरंभ में आस्तिक हिंदू समाज पूजन, वंदन एवं ध्यान करता है और इसे अपना परम कर्तव्य समझता है। योगी याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है कि एवं विनायक पूज्य ग्रहाश्चैव विधानत कर्मणा फलोक्तोमि श्रियं चाप्नोत्युत्तम नमात्। अर्थात पूर्वोक्त विधि के अनुसार गणपति की पूजा करके विधि पूर्वक नवग्रह का पूजन करना चाहिए, जिसमें समस्त कार्यों का फल प्राप्त होता है तथा लक्ष्मी जी भी आपके घर में बनी रहती हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं जो कि गणपति पूजन के बिना आरंभ किया जा सके। अनेक लोगों का वही प्रश्न होता है कि अनेक सुंदर और शक्तिशाली देवता हैं। सूर्य हमें रोशनी देते हैं, इंद्रदेव पानी बरसाकर अन्न उपजने में सहायता करते हैं, जीवधारियों के प्राण रक्षक पवन देव हैं। फिर गणेश जी को ही प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है और सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। उनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना, कामना की पूर्ति होती है, वह विघ्नों का नाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्राण स्वरूप हैं। गणेश का अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुंचाए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात विशाल आकार और टेढ़ी सूंड वाले करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले हैं देव गणेश जी। मेरे समस्त कार्यों को सदा विघ्न रहित पूर्ण करें। वेदों में भी गणेश जी की महत्ता व उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की ब्रह्म रूप में स्तुति व आवाहन करते हुए कहा गया है कि ओम गणानात्वा गणपति हवामहे कविं कविना मुपश्वतस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणास्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम्। अर्थात कि तुम देवगणों के प्रभु होने से गणपति हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट रीति वालों में श्रेष्ठ हो, तुम शिव के ज्येष्ठ पुत्र हो। अतः हम आदर से तुम्हारा आवाहन करते हैं, हे ब्रह्मास्पते गणेश, तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ इस आसन पर आओ। दूसरे मंत्र में कहा गया है कि नीपु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामाहुर्वि प्रथम कविनाम न ऋते त्वत्क्रियते किचनारे महामर्क मघम चित्रमर्च। अर्थात हे गणपति,
आप देव आदि समूह में विराजिए, क्योंकि समस्त बुद्धिमानों में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपके बिना समीप या दूर का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। हे पूज्य आदरणीय गणपति, हमारे सत्कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विधान बनाया गया है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार देवताओं की सभा हुई और उनकी सभा के मध्य यह प्रसंग उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी देवता अपने अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे। इस तरह निर्णय न हो सका। अंततः निश्चित हुआ कि जो तीनों लोगों की सबसे पहले परिक्रमा करके इस स्थान पर पहुंचेगा, वही सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम पूज्य होगा। यह सुनकर सभी देवता अपने तीव्रगामी वाहनों पर सवार होकर तीनों लोगों की परिक्रमा करने चल पड़े, किंतु भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी ने अपने वाहन मूषक चूहे के साथ वहीं रह गए, किंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वे वहां से चलकर उस स्थान पर आ गए जहां उनके माता पिता शिव पार्वती बैठे हुए थे। उन्होंने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और जाकर सभापति के आसन पर बैठ गए। सर्वप्रथम मयूर मोर पर आरूढ़ कार्तिकेय जी तीनों लोगों की परिक्रमा करके पहुंचे और सभापति के आसन पर विराजमान गणेश को लड्डू खाते हुए देखकर क्रोधित होकर विवाद करने लगे। तत्पश्चात गणेश जी ने सभी देवताओं के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि तीनों लोगों की सुख संपदा माता पिता के चरणों में ही विराजती है। माता पिता की चरण सेवा ही सर्वोपरि है। जो इनके चरणों को छोड़कर लोगों का भ्रमण करता है, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता और तर्क वितर्क को देखकर सभी देवताओं ने खुशी खुशी उनको प्रथम पूज्य देवता के रूप में स्वीकार किया और श्री शंकर, माँ पार्वती जी के साथ साथ सभी बड़े देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि हे गणेश, जो भी अपना कोई भी कार्य करने से पहले तुम्हारी पूजा करेगा, उसका कार्य निर्विघ्न सफल होगा। एक और कथा वराह पुराण की कथा के अनुसार जब देवगणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उमा की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखा, उसी समय रुद्र के मुख रूपी आकाश से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार वहां प्रकट हो गया। उसमें ब्रह्मा के सब गुण विद्यमान थे और वह दूसरा रुद्र जैसा ही लगता था। उसके रूप को देखकर पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया कि हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला, लंबे पेट वाला और सांपों के जनेऊ वाला हो जाए। इस पर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने शरीर का धुना तो उनके रोमों से हाथी के सिर वाले नीले अंजन जैसे रंग वाले अनेक शस्त्रों का धारण किए हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि पृथ्वी शुद्ध हो उठी। देवगण भी घबरा गए। तब ब्रह्मा ने महादेव से प्रार्थना की कि हे त्रिशूलधारी, आपके मुख से पैदा हुए ये विनायक गण आपके इस पुत्र के वश में रहें। आप प्रसन्न होकर इन सबको ऐसा ही वर दें। तब महादेव ने अपने उस पुत्र से कहा कि तुम्हारे भव, गजास्व, गणेश और विनायक नाम होंगे। यह सब क्रूर दृष्टि वाले प्रचंड विनायक तुम्हारे भृत्य होंगे। यज्ञ आदि कार्यों में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। इसके अनंतर देवगणों ने गणेश जी की स्तुति की और उमाशंकर ने उनका अभिषेक किया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने गोमती नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया तो उनमें अनेक विघ्न पड़ने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दयामय चतुरानन ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं।
यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर लें तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। विघ्नराज गणेश जी की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न सफल हुआ। उल्लेखनीय है कि महादेव द्वारा त्रिपुर वध करने के संदर्भ में इसी प्रकार गणेश के प्रथम पूज्य होने के संबंध में विभिन्न पुराणों में विभिन्न कथाएं कही गई हैं कि त्रिपुर वध के समय पहले इन्होंने गणेश जी का पूजन किया था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि सत्य सनातन धर्म में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वह अवश्य ही आप लोगों के लिए लाभप्रद होगी। अगर मेरे द्वारा दी जा रही सनातन धर्म की कोई भी जानकारी आपको उचित लगती है तो वीडियो को अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार सत्य सनातन धर्म से जुड़ी हुई, हमारे जीवन से जुड़ी हुई, संसार सृष्टि से जुड़ी हुई कुछ अनकही बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय साईं राम।